अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। इस वीडियो में हम हेल्थ रिलेटेड इशू जो इस वक्त सोसाइटी में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है वो है टीबी। जी हाँ, एक रिपोर्ट आई है पिछले 2 सालों में टीबी ने 748 जानें जम्मू कश्मीर में ली है। यानी कि टीबी का इलाज भी है लेकिन फिर भी हम लोग इलाज नहीं कराते हैं। और मैं बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से डॉट एक प्रोग्राम आता है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने की दवाइयां दी जाती हैं। इसके लिए सेंटर्स हैं, टीबी हॉस्पिटल्स हैं। और मैं बता दूं कि इस सिलसिले में एक डिटेल्स आई हैं जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी ने दी है। उसमें बताया गया है कि 11,754 टीबी केसेस जे&के में 2023 में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 10,442 केसेस अक्टूबर 2024 तक आए हैं। यानी कि पिछले 2 सालों में तकरीबन 22,000 के करीब केसेस टीबी के जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट हुए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने लोकसभा में जवाब दिया है कि जम्मू कश्मीर में टीबी के केसेस से 2023 में 435 लोग मारे गए थे, जबकि 313 के करीब डेथ्स जो है वो अक्टूबर 2024 तक हुई है। और 10,442 टीबी केसेस जो रिपोर्ट हुए उसमें से 313 की मौत हुई है। और इसमें एक तरह से पिछले साल के मुकाबले में इस साल तो डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि पिछले साल 11,754 टीबी केसेस रिपोर्ट हुए थे और इसमें इस साल जो उसमें जो है वो 435 लोग मरे थे, लेकिन इस साल 313 लोग मरे हैं और 10,442 केसेस रिपोर्ट हुए। इसमें जो डाटा प्रोवाइड किया गया है उसमें हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो 27% उन लोगों की है जिनका एज ग्रुप 15 से 30 साल का है, जबकि 60 प्लस के जो एज ग्रुप के हैं उनमें 25% टीबी पाया गया है, जबकि 22% जो बाकी बचता है वो 31 से 45 एज ग्रुप का है। 21% जो बचता है वो 46 to 60 एज ग्रुप का है और 5% जो है वो 0 से 14 एज ग्रुप का है। मैं बता दूं कि टीबी को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर ने ऑलरेडी एक 100 दिन का कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन जो सकीना इत्तू है, उन्होंने भी एक बड़ी इस पर जोर दिया है। और जो सेंटर हैं कश्मीर में और जम्मू में, जिसको RIHFW कहा जाता है, जो दोबीवन में है और टंगमर्ग बारामुल्ला में है, वहाँ पर भी इस तरह के इलाजेस जो है वो हो रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लोगों को बताया है कि जो टीबी है उस पर ध्यान दिया जाए और ये एक बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। और मैं ये भी बता दूं कि जो जिस तरह से मैंने ये डिटेल्स बताई है कि जो टीबी के रिलेटेड इंसिडेंट है इंडिया में पिछले इस साल जो है वो 17.7% डिक्लाइन हुआ है। पहले ये 237 पर 1 लाख में था, यानी कि 1 लाख की पॉपुलेशन में पहले 237 लोग टीबी का शिकार होते थे, जो 2015 की बात है। 195 1 लाख पॉपुलेशन में 2023 में रिपोर्ट किए गए हैं एवरेज। और टीबी डेथ्स जो है वो पहले 21% रही है, अब पहले ये 28 पर लेख पॉपुलेशन में थे और अब ये डिक्लाइन पर आ रहा है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि जो गवर्नमेंट है वो इफेक्टिव मेजर्स ले रही हैं, और इस इफेक्टिव मेजर्स लेने के बावजूद भी 748 जिंदगियां जो है वो इस साल टीबी का जो है वो पिछले 2 सालों में शिकार हुई है। और मैं बता दूं कि जो टीबी है वो सबसे ज्यादा जो है वो फैलता है ईयर से, और जो हम कफिंग करते हैं और जो हम थूकते हैं उससे। और इसके लिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी टीबी का है वो इलाज कराए। उसके लिए पूरा दवाइयां हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो इतने दवाइयों से रेजिस्टेंस हुए हैं कि उनको ज्यादा टाइम लगता है ट्रीटमेंट
करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को अक्सर आदत है कि हम खुद डॉक्टर बनते हैं। जैसे मुझे थोड़ी सी खांसी हुई, मुझे थोड़ा सा जुकाम हुआ या मेरा सर चकराया, हम घरों में बैठकर टिक्कियां खाना शुरू करते हैं, दुकानों पर जाकर दवाइयां लेना शुरू करते हैं, और इससे बॉडी हमारी जो रेजिस्टेंट होती है वो खत्म हो जाती है और जो दवा है फिर हमें वो असर नहीं करता है। तो काफ़ी ऐसे केसेस है जहाँ पर टीबी जो है वो बॉडी जो है वो रेजिस्ट करती है उसको, क्योंकि हम लोग जो है वो वक्त पर नहीं रिपोर्ट कर पाते, तो उस केसेस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और टीबी जो है वो एक्टिव और इनएक्टिव दोनों स्टेजेस में मौजूद होता है। और मैं ये बात बता दूं कि इसमें डायबिटिक्स पेशेंट, इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, माल न्यूट्रिशन है, और जो टोबैको यूज़ करते हैं और जो अल्कोहल यूज़ करते हैं और क्रोनिक किडनी डिजीजेस है, उन पर ये ज़्यादा असर करता है। और टीबी को जैसे मैंने बताया कि 6 महीने लगते हैं रिकवर होने के लिए थ्रू एंटीबायोटिक्स, लेकिन कुछ केसेस में काफ़ी टाइम लगता है। और मैं बता दूं कि जो टीबी है वो उसमें जो है वो एयर पोल्यूशन से भी ये फैलता है, और जो बर्निंग ऑफ रबल्स हैं उससे फैलता है। और इस पे काफ़ी चीज़ों जो है वो टीबी के लिए जिम्मेदार है। स्मोकिंग, चेन स्मोकिंग सबसे बड़ा जो है वो इशू है टीबी के लिए। और हालांकि ये एक बैक्टीरिया की डिजीज़ है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टीबी का जो काज है वो मेन काज है स्मोकिंग। जो हम आग लगाते हैं चीज़ों को, उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। और हम जो है वो जगह जगह पर जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, और टीबी जो है वो किसी को भी हो सकता है। और इसमें लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और ये अक्सर उन शख्स को होता है जो फैमिली में आपके करीब होते हैं और आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, और इसमें जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत है। और मैं इस वीडियो के ज़रिए लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उनको खांसी या ज़ुकाम ज़्यादा हो तो वो जाकर टीबी हॉस्पिटल में जाकर अपना टेस्ट कराइए, कहीं उनको टीबी ना हो और वो उनके लिए बाद में जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसलिए जो प्रिवेंशन है, प्रिकॉशंस है, वही सबसे बेहतर इलाज है। और जो हम लोग स्मोकिंग करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं, और जो हम जिस तरह से हमने दिल्ली में पिछले दिनों देखा और पंजाब में देखा कि कितना हाई क्वालिटी एयर पोल्यूशन है, जो लोग घास जलाते हैं, जो पंजाब में जलाते हैं, हरियाणा में किसान लोग जलाते हैं, उसको स्टबल बर्निंग कहते हैं, एक वर्ड यूज़ होता है। तो उस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें और कोशिश करें कि हम कम से कम पोल्यूशन में अपना हिस्सा बने, और हम इस तरह की टेक्निक्स अपनाएं जिससे पोल्यूशन में कंट्रोल हो जाए और हम डिफरेंट बीमारियों से जो है वो बच सके। क्योंकि जो टीबी है वो सबसे ज़्यादा लंग्स को इफ़ेक्ट करता है और फिर अल्टीमेटली इंसान की मौत हो जाती है। और हमारा इस वीडियो का मकसद ही यही है कि हम अवेयरनेस करके लोगों की जानें बचाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पब्लिक इंटरेस्ट में शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और इस पर कमेंट भी करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।